दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कहानी के एक और नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के एक साधारण से परिवार की। इस परिवार में कुल जमा 3 लोग हैं। माँ हैं और 2 बच्चे हैं। वैसे तो यह दोनों बच्चे माँ के लिए बच्चे हैं, लेकिन इनकी उम्र है 25 साल की, तो आप इनको नौजवान कह सकते हैं। दोनों जुड़वा हैं और खूबसूरत बात यह है कि इन दोनों जुड़वा बच्चों की एक भाई और एक बहन है। इन बच्चों के पिता जो हैं वह उन्हीं दिनों में बच्चे की मां को छोड़कर अलग हो गए थे, जब ये दोनों काफ़ी छोटे थे। इसके बाद मां पर बच्चों के परवरिश की जिम्मेदारी आ गई, जिसने उन्हें बखूबी निभाया और ना सिर्फ खुद काम करती रही, बल्कि अपने बच्चों को भी पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि वो अपने लिए कोई रोजी रोज़गार तलाश सके। और रोजी रोज़गार भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि दोनों बच्चे इंजीनियर बन गए और गुरुग्राम की एक IT कंपनी में उन्हें जॉब भी मिल गई। यह परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का रहने वाला है। हालांकि यह जो दोनों लड़के लड़कियां हैं, इनकी मां रहने वाली है बदायूं की, लेकिन मुरादाबाद वो शादी के बाद जो है वो शिफ्ट हो गई थी और मुरादाबाद में ही रही। और पति से अलगाव होने के बाद भी वो मुरादाबाद में ही रही और मुरादाबाद में ही रहकर अपने बच्चों को पढ़ाया। बच्चे इंजीनियर बने और दोनों बेटा और बेटी दोनों गुरुग्राम में नौकरी मिल गई। हालांकि अब से 1.5 साल पहले जो बेटा है उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। बेटे का नाम है हार्दिक, और बेटे ने जब यह कहते हुए छोड़ दी कि ऑफिस का एनवायरनमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं है, टॉक्सिक एनवायरनमेंट है और ऐसे माहौल के लिए काम करना बहुत ही मुश्किल है। वो नौकरी को गुलामी समझता था और उसने यह तय किया कि अब वह कभी नौकरी नहीं करेगा। इसके बाद उसने सोशल मीडिया पर अपनी एक्टिविटी बढ़ाई और यूट्यूब पर और दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उस पर अपनी वीडियो डालने लगा। उसकी बहन जो कि उसके साथ ही रहती थी गुरुग्राम में, वो भी अक्सर इन वीडियो में अपने भाई के साथ दिखाई देती थी और दोनों की बॉन्डिंग, जो दोनों की केमिस्ट्री गजब की थी। आमतौर पर भाई बहनों में प्यार तो होता है, लेकिन वो प्यार ऑन स्क्रीन या दुनिया की नज़रों में इस तरह से दिखाई नहीं देता। खासकर जुड़वा या हम उम्र के भाई बहन में तो अक्सर लड़ाइयाँ ही होती रहती है। लेकिन ये जो दोनों भाई बहन थे, इनमें न सिर्फ प्यार था, बल्कि वो प्यार ऑन स्क्रीन भी दिखाई देता था। दोनों एक दूसरे के साथ वीडियोस बनाते थे, लॉन्ग ड्राइव पर जाते थे और एक दूसरे को खूब समझते थे। और यह जो लड़का है हार्दिक, जिसका मैंने जिक्र किया भाई का, यह लड़कियों को लेकर, महिलाओं को लेकर बहुत ही ब्रांड माइंडेड था। अपने वीडियोस में वो हमेशा लड़कियों को ज़्यादा तवज्जो देने की और उनके प्रति ज़्यादा केयरिंग रहने की वकालत किया करता था, बातें किया करता था। और हार्दिक और उसकी बहन हिमशिश, इन दोनों के सोशल मीडिया पर अच्छे खासे फॉलोअर्स भी थे और ये दोनों अक्सर वीडियोस अपलोड किया करते थे। हार्दिक अक्सर यह शिकायत भी किया करता था कि उसकी बहन हिमशिश को जॉब से आसानी से छुट्टी नहीं मिलती। जब उसे छुट्टी मिलेगी तो वह लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। कुछ रोज़ पहले, अब जब मैं आप लोगों को इस परिवार के बारे में बता रहा हूँ, अब से कुछ रोज़ पहले हिमशिश को अपनी नौकरी से छुट्टी मिली थी। तब ये दोनों भाई बहन कहीं बाहर ट्रिप के लिए भी गए थे और उस समय वो दोनों बेहद खुश भी थे और उसका वीडियो भी उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला था। तो कुल मिलाकर भाई बहन की ये जोड़ी है, खूबसूरत तो थी ही, सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव भी थी। और घर में माँ जी थी। माँ एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ जुड़ी हुई थी और असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पर काम किया करती थी। कुल मिलाकर अब तक की ये कहानी बहुत ही पिक्चर परफेक्ट है। और देखा जाए तो पिता के अलगाव के अलावा इस परिवार में किसी तरह का कोई दुख या गम वाली बात नहीं है। 6 मार्च को इस परिवार में कुछ अजीब हुआ। अजीब यह हुआ कि हार्दिक ने अपनी मां नीलिमा, जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पर काम करती है, उनके दफ्तर वो पहुंचा अपनी कार लेकर और मां से कहा कि मां मेरे साथ चलो, आपको एक सरप्राइज़ देनी है। अब बेटा गाड़ी लेकर मां को अचानक ऑफिस में लेने गया और ड्यूटी आवर ख़त्म होने से पहले लेने आ गया। यह भी कहने लगा कि मां चलो, एक सरप्राइज़ देनी है। तो ऑब्वियसली नीलम काफ़ी खुश हुई। उसको लगने लगा कि पता नहीं बेटे ने ऐसा क्या कर लिया। बहुत क्यूरियस भी थी कि क्या हुआ, तो पूछने लगी कि बेटा बताओ क्या सरप्राइज़ है। तो बेटे ने कहा कि नहीं मम्मी, घर चलो तभी आपको पता चलेगा सरप्राइज़ क्या है। अब नीलिमा को लेकर वो घर पहुंचा और जैसे ही घर का दरवाज़ा खोला, अंदर जगह जगह सिर्फ खून और खून बिखरा हुआ था। खून के छींटे हर तरफ थे। यह देखकर नीलिमा बहुत तरह से घबरा गई। अब बेटा अपनी माँ को खींचते हुए अंदर ले गया और अंदर ले जाकर उसने बिस्तर की ओर इशारा किया और दिखाया कि यह देखो, आप जानते हैं बिस्तर पर क्या था। बिस्तर पर हिमशिक थी, जो हार्दिक की बहन है, जुड़ा बहन, जिसे और हार्दिक के प्यार के बारे में इतनी देर से मैं आप लोगों को बता रहा था। और हिमशिश लहूलुहान पड़ी थी। उसका पूरा शरीर चाकुओं के वार से छलनी हुआ पड़ा था और ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि इस पूरे भयानक मंजर को एक सरप्राइज़ बताकर अपनी माँ को यह मंजर दिखाने वाला वही नालायक बेटा था,
जिसने हिमशिक पर तकरीबन 80 से ज़्यादा चाकू के वार किए थे और इन वार से हिमशिक मौत के मुंह में समा चुकी थी। यह मंजर जब नीलिमा ने देखा तो वह चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन इससे पहले कि वो संभल पाती, ऐसे हालत में भला कौन संभल पाएगा और ख़ासकर माँ कैसे संभलेगी, इससे पहले कि वो संभल पाती हार्दिक ने अपनी माँ पर भी चाकुओं से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। तो एक तो घर के अंदर एक ऐसा मंजर जिसमें जवान बेटी की लाश चाकुओं से छलनी, चारों तरफ खून, घर की हालत बिल्कुल नरक की तरह, और ऐसे माहौल में माँ पर भी बेटे ने चाकुओं से अचानक हमला बोल दिया। किस तरह से नीलिमा चीखती चिल्लाती हुई बाहर आई और उन्होंने खुद को बचाने का फैसला किया और हार्दिक वहाँ से भागने में कामयाब हो गया। माँ को लोगों ने पकड़कर संभाल कर आसपास के लोगों ने किसी तरह से अस्पताल पहुँचाया। वहाँ उनकी हालत क्रिटिकल बनी हुई थी और इस घटनाक्रम के बारे में लोगों ने पुलिस को भी जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची इन घर में और घर का मंजर देखकर पुलिस भी एकदम एक बार ठिठक गए। पुलिस ने हिमशिष की डेड बॉडी रिकवर की और उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने जब लाश देखी तो वह भी घबरा गए। उन्होंने अपने पूरे करियर में ऐसी लाश नहीं देखी थी। डॉक्टर ने उनके पैनल ने जिस पोस्टमार्टम किया उन्होंने बताया कि हिमशिष के शरीर पर चाकुओं के अनगिनत वार के निशान तो थे ही, साथ ही उसके इंटरनल ऑर्गन्स, लीवर, किडनी, हार्ट, ये सारे जो है वो डैमेज हो चुके थे। हार्दिक ने घर में रसोई में रखी सब्जी काटने वाले चाकू से अपनी बहन पर वार किए थे और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने जब वार गिनने तो उनकी संख्या निकली 84। एक जुड़वा भाई जिसको अपनी बहन से बेइंतना मोहब्बत हो, प्यार वो हो, अपनी बहन को इतने भयानक तरीके से कैसे मार सकता है और क्यों मार सकता है, यह सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल था। सवाल नीलिमा से भी पूछा जाता इन जुड़ा भाई बहनों की माँ से, लेकिन नीलिमा की हालत ऐसी थी कि पुलिस उनसे तुरंत बात नहीं कर सकती थी। नीलिमा के घर वालों को बदायूं में इसके बारे में जानकारी दी गई। नीलिमा के घर वालों से बदायूं से लोग मुरादाबाद पहुँचे, पूरे मामले को समझा। हार्दिक की तलाश शुरू हुई और आखिरकार हार्दिक को पकड़ लिया गया। अब हार्दिक को जब पुलिस ने दबोचा, जब पुलिस ने पकड़ा तो वह बहकी बातें करने लगा, कुछ ऐसी बातें जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर वाले लोग कहते हैं, यानी जिन्हें मानसिक रोग हो या जिन्हें मेंटल इम्बैलेंस की शिकायत हो। वो यह कहने लगा कि उसने मार दिया। अब वो अपनी माँ को नहीं मारना चाहता था, लेकिन उसे यह लग रहा था कि माँ अकेली कैसे रहेगी, तो इसलिए उसने माँ पर भी चाकू से बरसाया और उसकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती थी। यह सवाल है कि भाई बहन की एक ऐसी जोड़ी जिनके बीच में बहुत तगड़ी बॉन्डिंग है, दोनों में बिल्कुल फ्रेंडली रिलेशन है, आखिरकार हिमशिक हार्दिक की पर्सनल लाइफ में ऐसा क्या इंटरफेयर कर रही थी कि हार्दिक इतना खूंखार हो गया और उसने अपनी बहन की जान ले ली। तो पुलिस ने जब इस मामले को एक्सप्लोर किया, हार्दिक से पूछताछ की और डिजिटल फुटप्रिंट इन दोनों भाई बहनों के खंगाले, तो एक नई कहानी उभर कर सामने आई। पता चला कि आज से तकरीबन 1.5 साल पहले जब उसके जॉब छोड़ी थी, उन्हीं दिनों इंस्टाग्राम पर हार्दिक की दोस्ती एक लड़की से हुई थी और यह लड़की पुणे की रहने वाली है। यह एक मुस्लिम लड़की है जिसके साथ हार्दिक रिलेशनशिप में था और दोनों शादी करना चाहते थे। हालांकि हार्दिक की बहन हिमशिक रिलेशनशिप को एड्रेस नहीं कर रही थी, सपोर्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि लड़की अलग धर्म से है और उनका धर्म अलग है, तो यह शादी जो है बहुत कामयाब नहीं होगी। इसलिए हार्दिक को यानी उसके भाई को उस लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए। वो कहते हैं ना, जब प्यार होता है तो फिर सारी दीवारें टूट जाती हैं। तो हार्दिक जो है इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था कि कोई उसके और उसकी गर्लफ्रेंड के दरमियान आए और उन्हें यह बात बताए कि उन्हें एक दूसरे के साथ शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो हार्दिक पर जो है उसकी बहन और कभी कभी उसकी माँ पाबंदियाँ लगाया करती थी और मना करती थी कि उस लड़की से ज़्यादा बात मत करो, उसके साथ रिलेशनशिप में आगे मत बढ़ो। और ऊपर से हार्दिक को यह पता चला कि इस रिलेशनशिप के बारे में जब उस लड़की के घर वालों को जानकारी हुई तो लड़की के घर वालों ने भी लड़की पर पाबंदियाँ लगाई और उसके साथ भी सख्ती की। तो अपनी लव लाइफ में जो डिस्टर्बेंस दोनों परिवार की तरफ से हो रहा था, उस डिस्टर्बेंस को हार्दिक जो है वो हैंडल नहीं कर सका और उसका नतीजा यह हुआ कि उसने अपनी बहन को जो है उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया और उस पर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार करने की शुरुआत कर दी और उसकी हत्या कर दी। अब जब नीलिमा पर जो अटैक हुआ उसके पीछे का रीज़न भी इसने बताया, लेकिन इस मामले में जो सबसे शॉकिंग बात है, जो सबसे अजीब बात है, वो जानकर आप भी सकते में आ जाएंगे। हार्दिक जिस लड़की के साथ रिलेशनशिप में था, आपको जानकर हैरानी होगी कि वो उस लड़की से आज तक कभी मिला ही नहीं। देखा जाए तो यह एक वर्चुअल रिलेशनशिप था जिसमें इंस्टाग्राम पर उसकी एक लड़की से दोस्ती हुई, लड़की के साथ बातचीत करने लगा। यह बातचीत जो है घंटों चलती रही, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इसे कहते हैं।
और ये रिलेशनशिप यूं ही कंटिन्यू होती रही और दोनों कभी मिले नहीं। 1.5 साल से उनकी कोर्टशिप चल रही थी और एक ऐसी लड़की जिसके साथ उसकी कभी आमने सामने मुलाकात नहीं, उसके साथ शादी करना या उसके रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से रोकने टोकने पर इस लड़के ने अपनी बहन की हत्या कर दी। 84 बार चाकुओं से उस पर वार किया और अपनी मां को भी जान से मारने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस ने इस लड़के को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वो जेल जाने के बाद भी बहकी बातें कर रहा है। कह रहा है कि उसकी मां से उसे मिलना है और वह कब जेल से बाहर आएगा, और उसका इरादा मां की हत्या करने का नहीं था। बहन उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रही थी और भी दुनिया जहान की बहुत सारी बातें। तो खैर, पुलिस के पास हार्दिक के खिलाफ अभी बहुत सारे सबूत हैं। सीन ऑफ क्राइम से लेकर बहन की बॉडी, उस पर चोटें और जख्म के निशान। खुद हार्दिक के हाथों में भी चोट लगी, जिससे क्योंकि चाकू पकड़कर उसने पहले बहन की हत्या की और उसी चाकू से अपनी मां पर भी वार किए, तो उसके भी हाथ में चोटों के निशान हैं। तो यह इस तरह से देखा जाए तो उसके खिलाफ पुलिस के पास वाटर टाइट केस है, बहुत स्ट्रॉन्ग केस है और बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में हार्दिक को गुनाहों की सज़ा मिलेगी। लेकिन अफेयर के आड़ में आने पर वो भी एक ऐसा अफेयर जो देखा जाए तो सचमुच कभी तक है ही नहीं, क्योंकि आमने सामने मुलाकात नहीं हुई। वर्चुअल वर्ल्ड में एक अफेयर के आड़े आने पर एक भाई इतना खूंखार हो सकता है, यह कहानी अपने आप में बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी नई कहानी आप तक ज़रूर पहुंच सके। और आज की कहानी में इतना ही, तब तक के लिए बाय।